Hello bachcho, let's see the question. The question says let A, B, C be the sides of a triangle whose parameter is P and A is area. Then option A, P cube is less than 27 into B plus C minus A into C plus A minus B into A plus B minus C. Option B, P square is less than equal to 3 times of A square plus B square plus C square. Option C, A square plus B square plus C square is greater than equal to 4 times of square root 3 into A. Option D, P raised to power 4 is less than 256 into A square. तो हमारे पास गिवन यहाँ पे ये है कि ए बी सी हमारे पास क्या है, 3 साइड्स है एक ट्रायंगल की, इसका पैरामीटर क्या है P और एरिया है A. देन हमारे पास ऑप्शन है 4. हमने बताना इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता चल रहा है अर्थमेटिक मीन होता है हमारा. अर्थमेटिक मीन ये हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है हमारे ज्योमेट्रिक मीन के. अब हम करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व. देखो अब हमें क्या पता है कि हमारे पास अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल हो, मतलब साइड्स हो ए बी सी, तो हमारे पास उसका एरिया आता है. एरिया अगर हम कहते उसका स्क्वायर कर दो, ये हमारा इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है एस इंटू और बजेगा पे एस माइनस ए इंटू और बजेगा एस माइनस बी इंटू और बजेगा एस माइनस सी. और यहाँ पे एस हमारे पास क्या होता है, एस हमारा होता है हमारा पैरामीटर का हाफ. मीन जो ये एस है ये हमारे को होता है 1 डिवाइड बाय 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी. तो देखो अब हमारे पे एरिया क्या आ जाएगा, एरिया अगर मैं करूँ उसका स्क्वायर तो हमारा पे इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 इंटू आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू हमारे पास जाएगा एस माइनस ए, इसमें जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटू और बजेगा फिर यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 2 इंटू और बजेगा फिर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी माइनस बी. देन बजेगा दिस इज मल्टीप्लाइड बाय बजेगा 1 डिवाइड बाय 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी माइनस सी. तो हमारा इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू वहाँ पे आ जाएगा पे 1 डिवाइड बाय 2 इंटू और बजेगा पे a प्लस बी प्लस सी. फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अगेन 1 बाय 2 और बजेगा इंटू a प्लस बी प्लस सी, फिर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a. हमारा मल्टीपल फिर पे आ जाएगा कि 1 डिवाइड बाय 2 इंटर पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, फिर हमारे पास माइनस 2 टाइम्स ऑफ b. फिर आ जाएगा इंटू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू बजा पे a प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ पे हमारे पास माइनस 2 टाइम्स ऑफ c. तो हमारा इक्वल इसके हो जाएगा, ये हमारा पे हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, देखो हमारे पे क्या 1 डिवाइड बाय जो 2 है ये हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम, तो बजेगा 1 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू और बजेगा पे a प्लस बी प्लस सी, और ये हमारा फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा इंटू अब यहाँ पे की b प्लस सी माइनस ए इंटू हमारा पे आ जाएगा की a प्लस सी माइनस बी. फिर हमारे यहाँ पे आ जाएगा कि c प्लस बी माइनस a. तो हमारा जाएगा दिस सिंपलाइज दैट 16 और एरिया का क्या होगी, एरिया कितना क्या गिवन है a, तो हमारे जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे को आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू और आ जाएगा b प्लस सी माइनस a इंटू और आ जाएगा फिर a प्लस सी माइनस b इंटर पर देगा c प्लस बी माइनस ए. इसको जूम कर लेते हैं हम अपनी इक्वेशन पर. अब देखो हमारे को ये चीज पता है कि जो हमारा होता है अर्थमेटिक मीन होता है, ये होता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. क्या देखो क्या हुआ इन ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास b प्लस सी माइनस ए हो या c प्लस ए माइनस बी या a प्लस बी माइनस सी, ये हमारे कंट्री ग्रेटर देन 0 के होता है. तो देखो अब अगर मैं इनका फाइंड करूं
कि हमारे पास इनका अर्थमेटिक मीन क्या आएगा। तो हमारे पे आ जाएगा कि b प्लस सी माइनस ए प्लस हो जाएगा c प्लस ए माइनस बी, फिर आ जाएगा प्लस a प्लस बी माइनस सी, एंड दिस इज डिवाइड्स बाय, ये हमारा डिवाइड किससे होगा 3 से। ये हमारा अर्थमेटिक मीन जाएगा तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा ज्योमेट्रिक मीन के। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि b प्लस सी माइनस ए इनटू, अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि c प्लस ए माइनस बी इनटू हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी। हमारे पास एक कंप्लीट क्या पावर कितनी आ जाएगी 1 डिवाइड्स बाय 3। तो हमारे पे क्या आ जाएगा यहाँ से कि दिस इम्प्लाइज दैट, हमारे क्या इम्प्लाई कर देगा ये अब कि, अब देखो हमारे पे क्या हो जाएगा माइनस ए से पॉजिटिव जो हो जाएगा कैंसिल, और पॉजिटिव के बीच से हमारे पास माइनस का बीच हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पे क्या बचा अब एक यहाँ से भी हो जाएगी पॉजिटिव के सी से हमारा नेगेटिव हो जाएगा कैंसिल, और क्या बचा a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी मतलब ये तुम्हारा पैरामीटर के इक्वल। तो हमारे पास जाएगा p डिवाइड्स बाय 3, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा b प्लस सी माइनस ए इनटू हमारे पास आ जाएगा c प्लस ए माइनस बी इनटू हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी। हमारे पास ये कंप्लीट की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी 1 डिवाइड्स बाय 3, हम कर देंगे बोथ साइड क्यूब। और जाएगा दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से कि p क्यूब डिवाइड्स बाय 27, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b प्लस सी माइनस ए इनटू c प्लस ए माइनस बी इनटू a प्लस बी माइनस सी। मीन्स और बचेगा कि दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारा ये p क्यूब है ये होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 27 इंटू b प्लस सी माइनस ए इंटू c प्लस ए माइनस बी इंटू और बचेगा a प्लस बी माइनस। इसका मतलब क्या है हमारा जो ऑप्शन ए है ये तो हमारा करेक्ट नहीं है। अब हम रिमेनिंग ऑप्शन चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो फिर वही देखो यहाँ पे क्या जाएगा a प्लस बी प्लस सी हो, b प्लस सी माइनस ए हो, c प्लस ए माइनस बी हो, a प्लस बी माइनस सी हो। ये हमारे सारे टर्म जो है ग्रेटर देन होंगी 0 के। तो हमारे से क्या आ जाएगा हमारा जिनका क्या आएगा अर्थमेटिक मीन आएगा। हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी, फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस b प्लस सी माइनस ए, फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस c प्लस ए माइनस बी, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस a प्लस b माइनस सी, एंड दिस इज डिवाइड्स बाय 4। ये होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारे पे क्या आ जाएगा यहाँ पे कि a प्लस बी प्लस सी इंटू और बचेगा b प्लस सी माइनस ए इंटू और बचेगा c प्लस ए माइनस बी इंटू और बचेगा a प्लस बी माइनस सी। हमारे इसकी होल पावर यहाँ पे आ जाएगी अब 1/4। और क्या आ जाएगा हमारा जाएगा दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी प्लस सी ये हमारा करता है पैरामीटर। तो हमारे पास जाएगा यहाँ पे p प्लस और इधर क्या जाएगा हमारे पास माइनस a से पॉजिटिव a कैंसिल, पॉजिटिव के b से माइनस का b कैंसिल, पॉजिटिव के c से ये हमारा माइनस का c कैंसिल, हमारा जाएगा a प्लस बी प्लस सी जो कि हमारे होता है पैरामीटर। हमारा जाएगा p, दिस इज डिवाइड्स बाय 4। ये होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो हमने चीज फाइंड की थी कि a प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ये हमारे इक्वल आया था 16 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर के। हमारी सी होल पावर कितनी आ जाएगी 1/4। हमारे पे आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट p प्लस की बचेगा 2p डिवाइड्स बाय 4, तो हमारे जाएगा p डिवाइड्स बाय 2। ये होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा 16 इंटू ए स्क्वायर की होल पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 डिवाइड्स बाय 4। तो हम कर देंगे बोथ साइड पावर ले लेंगे 4, तो आ जाएगा यहाँ से कि दिस इंप्लाइज दैट कि p रेज़ टू पावर 4 दिस इज डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 4 मींस 16। ये होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 16 इंटू ए स्क्वायर के। तो हमारा सब यहाँ पे आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट, और क्या इंप्लाई कर देगा कि
p रेज टू पावर 4 जो है ये होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो जाएगा 256 इंटू a स्क्वायर के। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो दो ऑप्शन बचे उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो हमको चीज पता है कि जो हमारा ये एरिया होता है ना किसी भी ट्रायंगल का, ये होता है हमारा लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड्स बाय 4 इनटू p डिवाइड्स बाय 3 स्क्वायर के। जब हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तब हमारे पास एरिया इसके इक्वल आता है। अब देखो हमारे पास तो क्या आ जाएगा, जो p होता है हमारे इक्वल होता है ये हमारे इक्वल होगा a प्लस b प्लस c के। तो हमारे पास जाएगा कि p स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे इक्वल आ जाएगा a स्क्वायर प्लस फिर हमारे पास क्या आ जाएगा पे अब b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देन हमारे पास अब यहाँ पे आ जाएगा कि प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस 2 टाइम्स ऑफ bc प्लस 2 टाइम्स ऑफ c a। तो हमारे पे आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से कि जो हमारा p स्क्वायर होगा ना क्योंकि हमारा ये होगा हमारा लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो हमारे पे आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि जो p स्क्वायर है ये होगा हमारा लेस देन इक्वल टू हमारा जो p स्क्वायर था ये हमारा था लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के। देखो जब मैं करेंगे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अगर मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से तो ऑब्वियसली तब भी हमारा जो ये p स्क्वायर है ये होगा हमारा लेस देन इक्वल टू 3 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के। तो देखो हमारे पे क्या आ जाएगा, हमारा क्या तो a था मीन्स हमारा एरिया था ये था हमारा लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड्स बाय 4 इंटू हमारा था p डिवाइड्स बाय 3 इसके का स्क्वायर। हमारे पास जाएगा यहाँ से कि दिस इंप्लाइज दैट जो a है ये होगा हमारा लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड्स बाय 4। फिर हमारे पास आ जाएगा अब यहाँ पे कि 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 3 स्क्वायर मीन्स 9 से। तो हमारे पास आ जाएगा कि 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9। जब हम करेंगे स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 से हमारे पास आ जाएगा 3। तो वहाँ पे आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से कि 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू a ये होगा हमारा लेस देन इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये दोनों हमारे क्या करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।